उत्तराधिकारी और मेरा भरत होगा। इसलिए माँ अब आप भी मुझे शीघ्र से शीघ्र बन जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ माँ। नहीं माँ नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सच कह रहा हूँ माँ। हाँ माँ, मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं मेरे लाल नहीं, खुदे तूने यहाँ कौन सा अपराध किया है जो जो राजा ने तुझे बन जाने को कहा? अपराध अपराध तो मालूम नहीं माँ, परंतु कैकेयी माँ ने दासी से कभी 2 वर प्राप्त किए थे। 2 वर? हाँ माँ। कैसे पुत्र? आज उन्हीं वरों को कैकेयी माँ ने पिताश्री से प्राप्त किया है। कैसे वर पुत्र? एक वर से भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का बना नहीं दिया। पुत्र नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं मेरे लाल नहीं। आप ऐसे जब को चिंता न कर रहे हो माँ, उठो। हाँ माँ। तुमने राजा की बात बन जाना निश्चय किया। हाँ माँ। लेकिन मेरे लाल, तूने अपनी माँ के लिए नहीं सोचा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माँ, पिताजी की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माँ। माँ, इस प्रकार आंसू ना बहाओ, मेरा दिल बहता जा रहा है माँ। उठो माँ, उठो। ईश्वर ने चाहा 14 वर्ष तो यूं ही बीत जाएंगे माँ। हाँ माँ, 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 नहीं माँ, 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 माता, माँ, हे ईश्वर, तेरे राम की ऐसी शिक्षा ले। हाँ
जाएगी। आप सब लोगों से निवेदन है, साथ में बैठे रहें और दूसरों को भी हमारे जो पीछे खड़े हैं उनको देखने दें। अयोध्या का राज किया, इसलिए भरत अब यहाँ का राजा होगा और मुझे 14 में बन जाना होगा। हाँ जी, हाँ जी। पिताजी की आज्ञा का पालन सहर्ष कीजिए। तो इस काशी को अपने साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, तुम बनों के कष्ट सहने योग्य नहीं उतरी है। स्वामी, तुम यहीं रहो और सास ससुर की सेवा करो। माता, पत्नी के लिए केवल पति ही सर्वोपरि वे सबसे बढ़कर है, किंतु वर्तमान सास माता उससे भी ऊपर चढ़कर है। है पूछने आप उनकी जिनकी कुछ पुजारन है, इसलिए माता माता की भिक्षा लेने को यहाँ भिखारन है। आज्ञा दीजिए माता। मैं राजा और तुम रानी हो। अगर अगर ये योगी है तो तुम योगिनी हो। अगर अगर मेरा पशु है तो तुम तपस्वी हो। अगर ये बनवासी है तो तुम बनवासनी हो। राज से बढ़कर बन के देवता तुम्हारे ससुर है और बन देविया तुम्हारी माता पुत्री। द्रौपदी, मेरी तरफ से तुम्हें आज्ञा सीते,
छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने संग वन नहीं ले जा सकता। एक बार फिर सोच लो, मन रमन तुम्हारे योग्य नहीं सीते। स्वामी, माता जी कह चुकी, मैं योगी तो तू योगी है, दे चुकी मुझे भी आज्ञा है, वाले तू भी वनवासी है, पति उधर अपना धर्म संभाल ले, तू इधर अपना धर्म संभाल, पति उधर अपनी आज्ञा पाल रहे, मैं इधर अपनी आज्ञा पालूंगी। स्वामी, इस शादी को ना छोड़िए स्वामी। ठीक है सीते, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो शीघ्र माता से आज्ञा ले लो और शीघ्र किसी वन चलने की तैयारी करो। जी स्वामी। माताश्री प्रणाम। सच्चियों में देखना, ऐसा अंधेरों में
परंतु माता जी की यह दशा देखकर अब मुझसे नहीं रहा जाता। मेरी उपस्थिति में, लक्ष्मण की उपस्थिति में माता जी की यह दशा एक कार है मुझ पर। माता जी, माता जी, उठिए माँ, उठिए माँ। हाँ, अच्छा यदि बात नहीं उठती तो आज से पहले ये लक्ष्मण अपने प्राण कर देगा। माँ उठिए। आखिर ये अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है? अंधेर, महाअंधेर। जबकि श्री रामचंद्र जी इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं, तो फिर किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार? किसी के भी कहने पर भैया रामचंद्र जी इस अयोध्या और अपने घर से नहीं निकाले जा सकते। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, मैं ये अनहोनी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और उस भारत को कदापि राजनीति में नहीं चलने दूंगा। बढ़िया लक्ष्मण, मुझे खेद है, तुम क्रोध में क्यों अपशब्द बोल रहे हो? नहीं भैया, मैं सत्य कह रहा हूं। भैया सुनो, भारता पिता है वेद भारी। सुनो भैया, पिता है वेद भारी। उन्होंने लाज अपने सर से तारी। भैया उन्होंने लाज अपने सर से तारी। रहोगे कैसे वन केवल चरों में? रहोगे कैसे वन केवल चरों में? ये चौथे काल में बुद्धि विसारी। भैया ये चौथे काल में बुद्धि विसारी। लक्ष्मण तुम्हें जानते हो सारी।
नीति के ज्ञातक हो। इसमें भला माता और पिता सबका क्या दोष है? यह तो हमारे भाग्य में लिखा था, और भाग्य का लिखा कोई काट नहीं सकता भैया। लक्ष्मण, अब तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करना। मैं सीता सहित वन को जाता हूँ। नहीं भैया, आपने अब तक जो भी मुझे समझाया मैं भली भांति समझ गया, परंतु मैं एक कार्य नहीं कर सकता भैया। कौन सा कार्य लक्ष्मण? मैं आपके साथ ही वन चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, भैया राम, ऐसा मत कहिए भैया राम। लक्ष्मण मेरे भाई, तुम यहीं रहो और बस 14 वर्ष तक मेरा इंतजार करो। लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। लक्ष्मण, कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में तो वंश एक ही है, तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश भी है एक। प्रभु यदि आपके यही भाव है तो ममता क्यों तोड़े जाते हो? देखो प्रभु, मैं तो इन चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो? सारा शरीर जो सम्मुख है भैया राम, सारा शरीर जो सम्मुख है, स्वामी सब भाग्य तुम्हारा है। यदि इसको त्याग कर आप चाहे तो जीने का कौन सहारा है? कहो भैया, कहो, है ये कहाँ का न्याय कि ये सेवक सुख हो गए सारे और स्वामी दर दर की ठोकर खाकर मन भटके सारे। हे रघुवर, हे भ्राता,
नैनिहाल भरत व शत्रुघ्न है। इस समय माताजी और पिताजी शोकाकुल व्याकुल हैं, इसलिए रहो तुम यहाँ लखन। नहीं भैया, उनकी सहायता करने को लक्ष्मण, यहाँ भी तो कोई सेवक चाहिए। हे आर्य, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। सेवक हूँ, सदा सेवा ही करूंगा। पैसे नहीं ले चलोगे, तभी जाने भी दूंगा, वरना प्राण आपके आंचल से आज अब छीन लूंगा। नहीं भैया, नहीं। ये हाथ हाथ पे लीजिए, या खड़क हाथ पे लीजिए, पद रथ से रहने दीजिए या मृत्यु में मिला दीजिए। भैया, भाषण का ये समय नहीं, बहुत डूब वचन है लक्ष्मण के। या तो सात कमल है लक्ष्मण का, या फिर प्राप्त है इस लक्ष्मण के। नहीं लक्ष्मण, ठीक है लक्ष्मण, यही तुम्हारी यही इच्छा है। हाँ भैया, शीघ्र से शीघ्र माता सुमित्रा से आज्ञा ले लो। माता सीता, वह लक्ष्मण भी मेरे साथ वन को जा रहे हैं। तुम लक्ष्मण और सीता को लेके तो जा रहे हो, परंतु तुम मेरी बात पे ध्यान देना। मेरे बेटे तू सुन लेना, सीहत मेरी, मेरे लाल तू सुन लेना, सीहत मेरी। तू अकेला मुझे मुँह दिखाना नहीं, तू अकेला मुझे मुँह दिखाना नहीं। देखी है तीनों में जाते हुए, पीठ देखी है तीनों में जाते हुए। तू अकेला मुझे मुँह दिखाना नहीं, तू अकेला मुझे मुँह दिखाना नहीं। मेरे ठीक है, ऐसा ही होगा। जान के संग में हरदम रहे, जान के संग में हरदम रहे। दुख उठाने का इनका जमाना नहीं, दुख उठाने का इनका जमाना नहीं।
मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर आता हूँ। चुप चुप छियो मेरे लाल, जाओ खुद। अब देर ना करो, जो आज्ञा माता। चुप चुप छियो मेरे लाल।